Dear students, I am Dr. Zafar Mir and today I will clear the difference between sample and the population. Okay, सबसे पहले हम population की बात कर लेते हैं। Population की जो definition है वो क्या है? The total group on which we want to generalize findings obtained from sample. यानी वो तमाम जो बड़ा ग्रुप है जिसके ऊपर हम अपनी सैम्पल की जो फाइंडिंग्स आई हैं उनको जनरलाइज करना चाहते हैं, वो बेसिकली हमारी पॉपुलेशन है। हमें सैम्पल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका एक सिंपल सा आंसर तो ये है कि हम सारी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते। रिसर्चर्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं जो कि वो सारी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव सबसेट ले लेता है, रिप्रेजेंटेटिव एक जो स्मॉल ग्रुप ले लेता है उसको वो स्टडी करता है और उसकी जो फाइंडिंग्स आती हैं उसको जनरलाइज करता है पूरी पॉपुलेशन के लिए। तो सैम्पल क्या हुआ? सैम्पल इट इज़ अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन हैविंग सेम करेक्टरिस्टिक्स एज अ पॉपुलेशन डज। ये पॉपुलेशन का सबसेट है, ठीक है। पॉपुलेशन बड़ा ग्रुप है और सैम्पल उसका सबसेट है। सैम्पल इसलिए लेते हैं क्योंकि पॉपुलेशन सारी एट ए टाइम स्टडी नहीं की जा सकती, तो हम सैम्पल उसका लेके। अब इशू क्या है? इशू ये है कि जब मैं आपको एग्जांपल छोटी सी समझाता हूँ। एक बिरयानी की अगर आपने देग बनाई हुई है और आप ये देखना चाहते हैं कि बिरयानी कैसी बनी है, तो आप सारी देग खा के नहीं बताते कि बिरयानी कैसी बनी है, बल्कि आप एक प्लेट लेते हैं, उसको खाते हैं और आप बताते हैं कि बिरयानी का टेस्ट कैसा है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने प्लेट ली है ना, ये उस सूरत में हम ले सकते हैं इस तरह एक चंक या एक सबसेट, जब सारी की सारी पॉपुलेशन जो है वो सिमिलर हो, स्कैटर्ड ना हो। समटाइम्स हमारी जो पॉपुलेशन है वो मुख्तलिफ यूनिट्स में होती है, उस सूरत में हम फिर कोई एक यूनिट नहीं ले सकेंगे, ठीक है। ओके, फर्दर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। जो पॉपुलेशन है ना, दो तरह की होती है, एक टारगेट पॉपुलेशन है और एक एक्सेसिबल पॉपुलेशन है, ठीक है। टारगेट पॉपुलेशन जो है ना वो आइडियल पॉपुलेशन होती है, यानी उसको हम अप्रोच ही नहीं कर सकते। रिजल्ट्स जनरलाइज करते हैं उसके लिए, लेकिन उसको स्टडी करना मुमकिन नहीं होता, वो हमारी एक्सेस में नहीं होती। एक एक्सेसिबल पॉपुलेशन है जिसको हम स्टडी पॉपुलेशन भी कहते हैं, जो हमारी एक्सेस में होती है, जिसमें हम सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। इसकी मैं आगे चल के थोड़ी डिटेल बताऊंगा। इसी तरह सैंपल जो है उसके बारे में कहा जाता है कि सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करे और वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि रिप्रेजेंटेटिव नेसेसरी कंडीशन नहीं है। सम केसेस में हम जो है हमारी मजबूरी ये होती है कि हम सैंपल लेते हैं, सैंपल लार्ज कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेटिव हर दफ़ा हो। कोशिश करें कि जब भी आप सैंपल सेलेक्ट करें तो आप उसको पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बनाएं। मैं इस पर भी अभी दोबारा बात करूँगा। अच्छा, फिर सैंपल साइज़, पॉपुलेशन, अगर सैंपल साइज़ आप बड़ा करते चले जाएंगे और तो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन क्लोज आते जाएंगे, जिसकी वजह से सैम्पलिंग एरर या स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमारा रिड्यूस होता चला जाएगा। जितना बड़ा सैंपल लेंगे, अप्रोप्रिएट सैंपल लेंगे, उतना ही सैंपल जो सैम्पलिंग एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, फिर दो चीज़ें और मैं ऐड कर दूं कि जैसे हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, क्वालिटेटिव रिसर्चेस के लिए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना ज़रूरी नहीं है। तो हम क्वालिटेटिव रिसर्चेस में यूजुअली सैंपल लिखते भी नहीं हैं, हम पार्टिसिपेंट्स लिखते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे स्टडी के, ठीक है। इसी तरह पॉपुलेशन हम नहीं लिखते यूजुअली क्वालिटेटिव रिसर्चेस में, हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, कि क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या सिनेरियो था जिसमें से हमने पार्टिसिपेंट्स लिए और उनको स्टडी किया। क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में यूजुअली हम पॉपुलेशन लिखते हैं, टारगेट पॉपुलेशन लिखते हैं, एक्सेसिबल लिखते हैं, और इसी तरह फिर हम सैंपल लिखते हैं, सैंपल की तादाद लिखते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के लिए मैटर करता है कि टोटल पॉपुलेशन की तादाद कितनी है, उसमें से कितना सैंपल अप्रोप्रिएट होगा उस स्टडी के लिए, तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के लिए ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, फर्दर सैम्पलिंग से क्या मुराद है? सैम्पलिंग बेसिकली प्रोसेस है, वे है टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सैंपल फॉर योर स्टडी।
सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस टू सेलेक्ट अ सैम्पल, ठीक है। अब इसमें दो तरह के वेज़ हैं कि हम सैम्पलिंग कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिलेक्शन जो है इंडिविजुअल की, उसके लिए इक्वल चांस होता है, यानी अगर आपका जो पॉपुलेशन है उसमें हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस होगा टू बी सिलेक्टेड फॉर द सैम्पल। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हैं वो यूजुअली क्वालिटेटिव रिसर्चेस में यूज़ होती हैं और उसमें इक्वल चांस नहीं होता हर इंडिविजुअल के पास जो पॉपुलेशन में मौजूद होता है। इनकी डिटेल प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी की आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखेंगे सैम्पलिंग की टाइप्स को, उसको आप ज़रूर देखें तो आपको इनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की वो क्लियर हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसकी एग्जांपल्स के साथ बता दूं। अच्छा, ये देखें, ये अगर पॉपुलेशन है ना, ये सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये, और अगर आप यहाँ से सैंपल ड्रॉ करते हैं, अगर तो ये सारी की सारी पॉपुलेशन सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स रखती है, एक जैसी है, तो उसमें अगर एक यूनिट आपने एक साइड से ले लिया तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव ही है। लेकिन बाज़ दफ़ा पॉपुलेशन हमारी स्कैटर्ड होती है, इधर भी मौजूद है एक यूनिट इधर मौजूद है, एक यूनिट इधर मौजूद है। अगर इस तरह की स्कैटर्ड पॉपुलेशन हो तो उस सूरत में रिप्रेजेंटेटिव के लिए आपको यहाँ से भी थोड़ा सा सैंपल सेलेक्ट करना है, यहाँ से भी और इधर से भी, ठीक है। तो ये तभी रिप्रेजेंटेटिव होगा जब ये सारे यूनिट्स को क्लियर करेगा। लेकिन हर रिसर्च के लिए ज़रूरी नहीं होता कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ही हो, ठीक है। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्चेज में सैम्पलिंग जो हम करते हैं उसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है वो मैटर नहीं करती, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, इसमें हम थोड़ी सी मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, ये देखें, फ़र्ज़ कर लें अगर आपकी स्टडी में टारगेट पॉपुलेशन पंजाब प्रोविंस है, ठीक है, अगर ये टारगेट है तो मे भी आपकी एक्सेस में लाहौर डिवीज़न हो, ठीक है, और सैंपल आप इसमें से लाहौर डिवीज़न में से ड्रा करेंगे, ठीक है, जो भी सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज़ करेंगे। सैंपल चूँकि ये एक्सेसिबल है, लाहौर तक आपकी डिवीज़न तक एक्सेस है, और रिज़ल्ट जो आप यहाँ से करेंगे वो आप लाहौर डिवीज़न के लिए भी करना चाहते हैं और आप पूरे पंजाब के लिए भी वो करना चाहते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी स्कैटर्ड है और कितनी उसमें जो है वो सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि अगर आप लाहौर डिवीज़न आपका मिसाल के तौर पर टारगेट पॉपुलेशन है और लाहौर सिटी ये आपकी अगर एक्सेसिबल पॉपुलेशन है और इसमें से आप सैंपल ड्रा करते हैं, ठीक है, और इसके रिज़ल्ट्स को आप लाहौर सिटी के लिए जनरलाइज़ करते हैं और फिर लाहौर डिवीज़न के लिए जनरलाइज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है ये यूजुअली आइडियल पॉपुलेशन होती है, इस तक रिसर्चर की लिमिटेशंस होती हैं कि वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता या उस तक पहुंच नहीं सकता, ठीक है। जहाँ से उसने डाटा लेना है, जो एक्सेस में है पॉपुलेशन वो एक्सेसिबल है, वो स्टडी पॉपुलेशन है, उसमें से सैंपल ड्रॉ करना है, ठीक है। और सैंपल ड्रॉ करने की जो टाइप्स हैं वो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी रेंडमाइज्ड वे से हमने सेलेक्ट करना है, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड है, क्लस्टर है, सिस्टमेटिक है, ठीक है, मल्टी स्टेज है। तो ये अच्छा, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट सिर्फ ये लिख देते हैं कि हमने रेंडमाइज सैम्पलिंग यूज़ की, ये नहीं बताते कि कौन सी टाइप यूज़ की। अच्छा, सिर्फ ये लिख देना काफ़ी नहीं है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ की। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी आगे मेथड्स हैं, फिश बाउल मेथड है या और मेथड्स हैं, तो कौन से मेथड से आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि आपने जो सैम्पलिंग सेलेक्ट किया वो किस प्रोसीजर के तहत किया। अक्सर वाइवाज़ में ये पूछा जाता है कि आप स्टेप्स बताएं कि आपने सैम्पलिंग कैसे की। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की है, सैंपल आपने सेलेक्ट किया है प्रोबेबिलिटी से, तो वो उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। ओके, आई थिंक कि आपको पॉपुलेशन और सैंपल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।